अब जल्दी से आपके साथ शुरू करते हुए विशंबर दयाल साहब, एक एक कमेंट, मतलब जबरदस्त इंटेल, जबरदस्त तैयारी और प्रिसिशन टारगेटेड अटैक का मतलब नेक्स्ट लेवल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि स्पष्ट इरादा, बिल्कुल क्लियर माइंडेड टॉप लीडरशिप, बिल्कुल पूरे के पूरे भारत का एकजुट होना और भारतीय सेना का, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का एक बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड, बिल्कुल एक ऐसा घातक प्रहार, एक ऐसा हमला कहेंगे इसको, जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी पर जाकर लगा है। आतंकवाद, दुनिया में जो आतंकवाद है उसकी जड़ों पे जाके लगा है। और ये भावलपुर देखिए या सियालकोट देखिए या मुरीद का देखिए, ये सिर्फ भारत में नाम नहीं है, इनसे अफगानिस्तान परेशान रहा है, इनसे दुनिया की हर जगह दुनिया में आतंक यहीं से फैला है। तो ऐसे आतंकवादी जो संगठन है जिन्होंने दुनिया में आतंकवाद है, आज दुनिया में लोग इसको खुशी मना रहे हैं, दुनिया में एक पॉजिटिव हो गया है। देखिए, दुनिया का मीडिया देखिए, आज कोई भी भारत को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, कोई भी ये नहीं कह रहा कि भारत ने किसी किस्म का कोई उल्लंघन किया या लड़ाई स्टार्ट की है। सब एक बात बोल रहे हैं कि इंडिया हैज स्ट्रक एट द रूट्स ऑफ टेररिज्म। तो ये एक बहुत ही काबिल तारीफ जो हमने ऑपरेशंस किया है, इसकी जितनी तारीफ की जाए, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और ये आने वाले हिस्ट्री में जो एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस हैं, जैसे हम पहले इजराइल का कहते थे कि इजराइल ने जाके वो अपने एयरपोर्ट पे, या इजराइल ने जाके उन टेररिस्ट को मारा था जिन्होंने उनके लोगों को म्यूनिक ओलंपिक में वो किया था। तो ये उतना प्रिसाइज है जिसका कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते। भारत की छवि जनरल सिवाच पूरे विश्व में आज इस जबरदस्त प्रिसिशन अटैक्स के साथ कहां पर पहुंच गई है। हर भारतीय तो उस पर गर्व महसूस कर ही रहा है, लेकिन ये जो भावलपुर और ये पंजाब में जो इन्होंने पाले हुए थे कई सारे ठिकाने हैं जिसको दशकों से ये इमारतें बड़ी बड़ी खड़े कर रहे थे, वहां पर पहुंचकर मारना, मुझे लगता है कि इससे मतलब हैट्स ऑफ, और कोई शब्द ही नहीं निकल रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अंजना, इसमें कोई शक नहीं। जैसे इजराइल करता है, जिस प्रकार से आपने ऐसे, आने वाले समय में लोग कहेंगे कि जैसे इंडिया करता है, हमने वैसा किया है, क्योंकि वहां पर भी इधर उधर कई चले जाते हैं और कई सारे रिहायशी इलाकों पर चर्चा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब लोग कहेंगे जैसे इंडिया करता है, बिल्कुल बिल्कुल जैसे भारत करता है। हाँ अंजना, इसमें कोई शक नहीं, मगर 4-5 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सच्चाई है कि टारगेट एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके किया गया है और टारगेटों को बहुत अच्छी तरीके से सिलेक्ट किया गया है। देखो, 2 हेडक्वार्टर, आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लश्कर ए तौबा जैसे मोहम्मद आतंकवादी हैं वो भारत में भेजे जाते हैं, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, भावलपुर और मदुरई का। तो उसको आपने टारगेट करना है, उनको आपने नष्ट कर दिया ऐसा, और बिना क्रॉस किए आपने ना आईबी क्रॉस की, ना लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की, इनको कर दिया। उसके बाद आते हैं आपके जो एक प्रकार ट्रेनिंग एरियाज का है, जो ट्रेनिंग एरिया 5 ट्रेनिंग एरिया जो थे पीओ के अंदर, मुजफ्फराबाद, कोटली, बाग, उनको आपने बर्बाद कर दिया। और उसके बाद 4 थे ये आपके स्पेशली पंजाब के अंदर, उनको कर दिया। उसके बाद जो स्टेजिंग एरिया, जब आप ट्रेनिंग एरिया के बाद उनको 15-20 दिन के लिए स्टेजिंग एरिया में लिया जाता है, 3 स्टेजिंग एरिया बर्बाद कर दिए। इसका मतलब आपने इनकी पूरी जड़ तोड़ दी है, कमर तोड़ दी है पाकिस्तान के आतंकवाद की। लश्कर ए तौबा और जैसे मोहम्मद को बहुत टाइम लगेगा दोबारा उभरने के लिए। और सच्चाई यह है कि आज आपने जो रिपोर्ट दिखाई, इसके अलावा कहते हैं पीओके में जश्न मचाया जा रहा है क्योंकि वो लोग इनसे परेशान हैं, वो नहीं चाहते ये आतंकवादी। सब जगह से सर आ रही है खबर, खैबर पख्तूनख्वा से आ रही है, बलूचिस्तान से आ रही है, और वहां के नेता तो खुलकर बोलने लगे थे कि अगर भारतीय सेना हमला करती है तो हम भी मिलकर इनके साथ पाकिस्तानी हमला। जी सर, एक सेकंड रुक जाइए सर, जल्दी से आपसे एक रिएक्शन, छोटा छोटा रिएक्शन सबसे, क्योंकि अब देखिए जो प्रेजेंटेशन भी दिया गया उसमें डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन, और जब सिनर्जी से काम होता है ना तो फिर अंजाम दिखता है पूरी दुनिया। अगर आप देखें तो ये तीनों सर्विसेज का जो इकट्ठा काम करना है वो है। तो इसमें आर्मी और एयरफोर्स ने आज के ऑपरेशंस में मिल के काम किया है, और नेवी ने कहीं ना कहीं इनको, जो इनका दक्षिण हिस्सा है वहाँ पे दबाव डाल के रखा है। तो अभी अगर ये एस्केलेट करते हैं तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, नेवी की तरफ से तैयारी है, और भारतीय वायुसेना वैसे ही एक एक्सरसाइज कर रही है राजस्थान सेक्टर में, और नॉर्थ में वैसे ही आर्मी डिप्लॉयड है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को 4 बार सोचना पड़ेगा अगला स्टेप लेने के लिए। सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा अंजना जी, आतंकवादी रूपी जो शरीर था
इसका जो कंट्रोल सेंटर या ब्रेन वो पाकिस्तानी आर्मी की ISI है और दिल और जिगर लश्कर और जैश हैं। आपने चोट पहुंचाई है, दिल और जिगर दोनों को ख़त्म करने की कोशिश की है, दिमाग तक अब खून नहीं पहुंचेगा, अपने आप ही मर जाएगा। एक तो बात यह है, और दूसरी बात यह है कि पंजाब जो कंप्लीटली नर्व सेंटर है, जो जल्लाद की तरह अपने ही लोगों पर जुल्म कर रहा है लगातार, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे सिंध में हो। पानी को लेकर भी पंजाब पानी सारा अपने पास रोक लेता है, जो इतने हड़कंप बचा रहे हैं, और अपने जनरल्स को दे देता है। इन सब में आप देख रहे हैं खुशी का माहौल तो होगा ही, क्योंकि बाकी तीनों इलाके जो हैं इन पंजाबियों से परेशान हैं, पाकिस्तानी आर्मी से परेशान हैं। और अब जो अब चोट पहुंचाई है उसमें दो बातें साफ हैं कि हिंदुस्तान टारगेट जानता भी है और उनको मिटाना भी जानता है। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। भारतीय सेना ने जब पहली बार लिखा तो उन्होंने कहा जस्टिस सर्व, ये न्याय के लिए हमने ये हमला किया है, ये इंसाफ के लिए हमने हमला किया है, ये इस बात के लिए हमला किया है कि निहत्थे भारतीय नागरिकों को, और जिस बर्बर अंदाज में इसे अंजाम दिया गया था पाक प्रायोजित आतंकियों द्वारा, जिसमें आपने देखा था किस तरह से मजहब पूछकर, ताकि देश में एक भेदभाव पैदा हो, धर्म पूछकर, फिर पहचान करके उसकी, और उसके बाद से पत्नियों के सामने उनके पतियों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर सिर में गोली मारी गई थी। इन सब का बदला है ये। लेकिन पहलगांव का ही नहीं है ये, पुलवामा से लेकर उरी 26/11 और इसी के इससे पहले प्लेन हाईजैक का भी, और कंधार में जो कुछ हुआ था सब का बदला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुरीदके में हड़कंप मचा हुआ है। ये लश्कर का आतंकी ठिकाना है, हाफिज के आतंकी ठिकाने से निकाले जा रहे हैं शव। मैंने कहा था ना आपको, अभी तो 90 की खबर आई है, अभी तो जब सुबह होगी तो गिन गिन के इन आतंकियों को गिनेंगे और एक एक करके फिर तब जाके नंबर आएगा। हालांकि इससे पहले जो जानकारी आई थी उसमें 26 लोगों के ही मारे जाने की खबर मानी थी पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से, लेकिन अब जबकि इन आतंकियों की पूरी गिनती निकलेगी, पता नहीं बताएंगे भी या आधों को इधर उधर तबाह कर देंगे। जो देश अपने सैनिकों को नहीं स्वीकारता, अब जो देश अपने नागरिकों के लिए बॉर्डर नहीं खोलता है, वो देश क्या ही बताएगा कि कितने आतंकी जो उसने पाले थे वो मारे गए हैं। लेकिन इसके बाद इतना तय है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुरीदके में जबरदस्त हड़कंप है। सर देखिए, चोट मारी गई है आतंकवादियों ये पर। कुछ जनाजे जो निकल रहे हैं आतंकियों के जो मारे गए हैं उसकी तस्वीरें हैं। देखिए, मतलब इसमें भी चल के रुक के वीडियो बना रहे हैं पहले, खैर ये उन पर छोड़ते हैं, लेकिन जो कैजुअल्टीज हुई है और एक के बाद एम्बुलेंसेस की लंबी लंबी कतारें हैं, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण दे रही हैं कि आतंकियों के ठिकाने में हमने किस तरह की भारी तबाही मचा दी है, तभी तो इतना हड़कंप है। देखिए, चोट मारी गई है आतंकवाद पर, लेकिन इस चोट का जो थप्पड़ मारा गया है, इस थप्पड़ की जो चोट है वो लगी होगी पाक आर्मी को और ISI को। और जहाँ तक बात है कि हमारी सफलता की, तो मैं उनको सलाम करना चाहूँगा, क्योंकि कोई ऑपरेशन जब होता है उसके 4 हिस्से होते हैं: प्रिपरेशन, प्लानिंग, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड एक्चुअल ऑपरेशंस। तो किस प्रकार से हमने प्लानिंग की, सारा इंटेलिजेंस इकट्ठा किया, उनको एनालाइज किया, और फिर उसके बाद टारगेट एलोकेशन, आर्मी कौन सा टारगेट लेगी, एयरफोर्स कौन सा लेगी और नेवी कौन सा लेगी। उसके बाद हमने शुरू किया प्रिपरेशन कि कौन से हथियार यूज़ किए जाएंगे और कहाँ करे जाएंगे, लोकेशंस कौन कहाँ बेस, किस बेस से अटैक होगा। तीसरा, जब अटैम्प्ट की बात आई तो हमने डिसाइड किया कि कब कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा, कैसे होगा और कितने बजे होगा। देखिए, हमने सब प्लान किया 1:05 से और 1:30 तक। एम ये था कि अगर पाकिस्तानी सेना कोई रिएक्शन करती है, उसके पास समय इतना कम होगा कि वो इन सबको एक साथ नहीं झेल पाएगी। चौथी बात, जिस प्रकार से हमने अटैक किए हैं, जो बता रहे हैं सबूत, इन सभी तस्वीरों के लिए जिन लोगों ने तस्वीरें भेजी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सबूत है कि हमने किस प्रकार से प्रिसाइज एग्जीक्यूशन किया है। ये हमारी काबिलियत, भारतीय वायुसेना की युद्ध कौशल और उनकी जो परंपरागत जो ऑपरेशंस की उनकी अप्रोच रही है, उसका एक बहुत बड़ा सबूत है। पूरे भारत को इस पर गर्व है। बिल्कुल दयाल साहब, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे के पूरे 9 के 9 जो कैंप्स है ना, साइमल्टेनियसली, मतलब उनको स्ट्राइक करना, साइमल्टेनिटी ऑफ ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं, जिससे पैरालिसिस होती है एनिमी के माइंड्स पे, एनिमी के कमांडर्स के माइंड्स पे, एनिमी की जो कमांड चैनल है, टेररिस्ट नहीं, जो पाकिस्तान का कमांड चैनल है। बिल्कुल, और इसीलिए जो एड्रेस है वो मैंने खास तौर पर बिल्कुल एड्रेस तो देखिए, के निकालने से मैं तो ये कह रहा हूँ, पंजाब आपको भी अच्छा लगेगा, देशवासियों को भी अच्छा लगेगा। पाकिस्तान का पंजाब है, जब एड्रेस पंजाब हो तो समझिए भारतीय सेना ने जबरदस्त कार्रवाई की है, और इसीलिए हम आपको पूरा एड्रेस पढ़ के सुनाना चाहते हैं। लश्कर तैयबा का जो ठिकाना मरकज तैयबा है वो कहां पर स्थित है? नंगा सहदान मुरीद के शेखपुरा, पंजाब, पाकिस्तान। याद रखिए, पंजाब में ये मानते हैं कि हम सबसे सुरक्षित हैं, और यहीं पर इसीलिए जो इनका
आतंकी संगठन धीरे धीरे पालते पालते बड़ा हो जाता है, उसको बड़ी जगह वहां पर दे देते हैं और अच्छे से जगह देते हैं कि फैल जाओ, और वहीं से ऑक्सीजन आता है आर्मी को। तो ये पहला एड्रेस हमने आपको बता दिया। अब दूसरा जो कि जैश का ठिकाना है, मरकज सुभान अल्लाह, ये NH5 कराची टोरखाम हाईवे पर है, कराची मोड़, बहावलपुर, पंजाब, पाकिस्तान। ये दूसरा ठिकाना पंजाब का जहां पर हमने हमला किया है। अब आइए सरजल, जो कि टेहरा कलान फैसिलिटी है जैश ए मोहम्मद का, शकरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, नारोवाल, पंजाब, पाकिस्तान। और इसीलिए मैं ज्यादातर इस पर जोर दे रही हूं कि पंजाब में पाकिस्तान के, ये देखिए सबसे समृद्ध एक तरह से प्रांत है पाकिस्तान का, और यहीं पर उनके जो बड़े बड़े आर्मी वाले होते हैं, उनके बड़े बड़ी कोठियां हैं और वो अपने परिवार वालों को भी छिपा चुके हैं विदेशों में। इसी पंजाब में वो इनको शह देते हैं, इन बड़े बड़े आतंकी आकाओं को, कि ये तुम्हारे लिए सुरक्षित जगह है, यहाँ तक इंडिया नहीं आएगा। लेकिन इस बार पहली बार हमने इतिहास रचा है, भारतीय सेना ने इतिहास रचा है, और हमने शेखपुरा पंजाब पाकिस्तान में, मरकज सुभान अल्लाह को जाकर सीधा कराची मोड़, बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान में, और जो सरजल टेहरा जैश का ठिकाना था वो हमने शकरगढ़ नरवाल पंजाब पाकिस्तान में जाकर मारा है। तो मुझे लगता है इसका ज़बरदस्त सिग्निफिकेंस है। POK में तो हमने मुजफ्फराबाद से लेकर तमाम अलग अलग जगहों पर किया ही है, हाफिज़ के जो अड्डे थे उन सबको नेस्तनाबूद किया है, लेकिन अगर हमने ये मुमकिन किया है कि हम पंजाब में जो उनके सबसे सेफ हेवन्स बने हुए थे, सबसे सुरक्षित गढ़ बने हुए थे, वहां पर जाकर ठोका है, तो ये अपने आप में मुझे लगता है सबसे बड़ा संदेश है, सबसे बड़ा संकेत है। अगर हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं तो फौरन उनको कनेक्ट कीजिए, क्योंकि मंजीत, जो तमाम एड्रेस है, और मुझे लगता है कि अगर हम स्केल पर नापेंगे, हर जो आतंकी ठिकाना है वो उतना ही बड़ा था हमारे लिए, वो इतना ही ज़रूरी था हमारे लिए, चाहे वो ट्रेनिंग कैंप्स हो, स्टेजिंग कैंप्स हो। लेकिन जो पंजाब में हमने 3 सबसे बड़े ठिकानों पर ये सफल एक तरह से अटैक किया है, वो बहुत बड़ी कामयाबी है। अंजना, पंजाब में एक और ठिकाना जो कोटली बटला गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और मरेला एरिया ऑफ सियालकोट डिस्ट्रिक्ट का पंजाब, ये भी पाकिस्तान पंजाब का एक और एड्रेस है। और ये जो है हिजबुल मुजाहिदीन, ये जैश और लश्कर का नहीं बल्कि हिजबुल मुजाहिदीन, जो फिलहाल उतना एक्टिव नहीं लेकिन एक बड़ा आतंकी संगठन है हिजबुल मुजाहिदीन, उसकी जोया फैसिलिटी एरिया है। तो ये 4 एड्रेस हैं पंजाब प्रांत के, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुरक्षित प्रांत माना जाता है। आपने जैसे बताया, पंजाब जब पाकिस्तानी सेना के बड़े जनरल रिटायर होते हैं तो उनको वहाँ पर बड़े प्लॉट दिए जाते हैं, और ये 4 हिजबुल, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, 4 एड्रेस हैं पंजाब पाकिस्तान के, जिन पर भारतीय सेनाओं ने पिन पॉइंट टारगेट करके उनके हेडक्वार्टर्स को नेस्ते नाबूद कर दिया है। यहाँ पर ये बात थोड़ी छूट गई थी कि हिजबुल भी इस चपेट में आ गया है, क्योंकि अभी तक हम जैश और लश्कर पे ही फोकस कर रहे थे, लेकिन इस जो डोजियर हमारे पास मौजूद है उसमें हिजबुल की भी एक बड़ी फैसिलिटी, जिसको कल देर रात के हमले में नेस्ते नाबूद किया गया। और आप देखें कि क्योंकि हिजबुल की हाल के दिनों में ज़्यादा चर्चा नहीं रही है, इसलिए ये नाम हमसे छूट रहा था, लेकिन अब मैंने डोजियर में दोबारा जब मैं पढ़ रहा था तो इसमें ये एक और पंजाब का पता हमें मिला है। आप मेहमूना जोया फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, ये जो जोया फैसिलिटी हिजबुल मुजाहिदीन का ये गढ़ था, ये सियालकोट पंजाब पाकिस्तान में है, और इसकी भी उतनी ही मतलब आप कह सकते हैं मंजीत, उतना ही महत्व है। और अभी तक हम पंजाब मतलब पाकिस्तान के अंदर इस तरह से, अगर हम पहले के सर्जिकल स्ट्राइक्स को, एयर स्ट्राइक्स को देखें, हमने परहेज किया, लेकिन इस बार इतने बड़े पैमाने पर 26/11 के बाद निहत्थे नागरिकों को मारा गया था, तो बदला भी उसी प्रोपोर्शन में है। इंसाफ का है, ये न्याय की लड़ाई थी। देखिए, जिस तरह से आपने देखा, जब विदेश सचिव विक्रम मिश्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो एक पूरी फिल्म दिखाई गई। वो फिल्म अभी मीडिया में भी जारी की जाएगी। उस फिल्म में पार्लियामेंट अटैक से लेकर 26/11 के आतंकी हमले की पूरी भूमिका दिखाई गई, किस तरह से जो आतंकी संगठन खासतौर से लश्कर और जैश, इन्होंने पिछले सालों में भारत के खिलाफ किस तरह के बड़े ऑपरेशन किए, और इसीलिए आज इनके हेडक्वार्टर को चुना गया। उसमें हिजबुल मुजाहिदीन भी का भी
की बड़ी फैसिलिटी को टारगेट किया गया, जैश के हेडक्वार्टर को नेस्तनाबूद कर दिया गया, लश्कर के हेडक्वार्टर को नेस्तनाबूद कर दिया गया, लश्कर की ही एक बड़ी फैसिलिटी को सर्जल में नेस्तनाबूद करने का काम किया गया। और आप देखें जो हम बार बार कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था, रॉ ने पूरी डिटेल जीरो इन की, पूरे कोऑर्डिनेट्स को ला कर दिया, फोटोग्राफ दिए, सारी चीज़ें दी। और फोर्सेस ने जहां पर ड्रोन की ज़रूरत थी आर्म्स ड्रोन का इस्तेमाल किया, लॉटरिंग एमुनिशन का इस्तेमाल किया, जो लो फ्लाइंग हमारी मिसाइल्स हैं राफेल के जरिए उनको छोड़ा गया। तो एक पूरा, और दूसरी तरफ नौसेना का भी इस्तेमाल किया गया। तो पूरे एक साथ 9 आतंकी कैंपों को 2 घंटे के अंदर नेस्तनाबूद करने का जो पूरा बड़ा ऑपरेशन है, उसके पीछे एक बड़ी तैयारी और सेनाओं की जो हमारी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमें सेनाओं की प्रोफेशनल जो काबिलियत है उस पर पूरा भरोसा है, वो काबिलियत आज सेनाओं ने दिखाई है।